शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 7 फेब 76 पार्ट 2 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में महारथी की महान स्थिति की विशेष निशानी क्या है। साथ साथ बाबा ने विकराल परिस्थिति छोटी कब लगेगी और बाबा ने नज़र से निहाल करने की सर्विस के 3 रूप कौन से बताए। तो सुनते हैं बाबा की मुरली 7 फरवरी 76 की। महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति पार्ट 2। बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवाधारी विश्व कल्याणी दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि महारथीपन का पुरुषार्थ है वह क्या होगी। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। वह नथिंग न्यू लगेगा, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी, कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है वैसे वह कल पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। सेम वैसा ही होगा क्योंकि एक साक्षीपन और दूसरा त्रिकालदर्शी, ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कोई भी कितने भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़े ध्यान से सुनना ये बाबा के महावाक्य कितने वंडरफुल। कितने भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी। फ्लाइट से ऊपर से देखो कैसे छोटे नज़र आते हैं, जैसे कोई माचिस की डिब्बियाँ हो। बड़े बड़े कई मंजिल भवन भी माचिस की डिब्बी जैसे लगते हैं। तो बाबा कहते इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की 2 निशानियां हैं जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी।
ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे, तो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वे सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। अब सुनो, 3 प्रकार के नजर से निहाल करने वाले। एक है महादानी, और दूसरे हैं वरदानी, और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो ये तीनों ही विशेषताएं एक ही में हैं, या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में है। किसी का वरदानी रूप का पूजन है तो किसी का विश्व कल्याणकारी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में कमी किस बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होगी। एक है कर्मों की गति और दूसरी है प्रारब्ध की गति, और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। पहले 3 स्टेज बताई, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी। अब बाबा ने ये फिर 3 बातें बताई। एक है कर्मों की गति, और दूसरी है प्रारब्ध की गति, और तीसरी फिर है गायन और पूजने की गति, पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा रहेगा जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा सब स्पष्ट हो जाएगा, किससे ना चाहते हुए भी, सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन सब स्पष्ट कर देगा कि कौन क्या बनने वाले हैं। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि हमेशा याद रखो, अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे। जिसे बाबा कहते थे, बच्चे नथिंग न्यू, ये सदा बुद्धि में रखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई भी कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, लेकिन ऊंची स्टेज ऊंची होने के कारण बिल्कुल छोटी लगेगी। तो ये है प्यारे बाबा के आज के महावाक्य, तो हम अटेंशन रखेंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।